लालची बहू भाग 5। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, लालची बहू का 4 भाग मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज 5वां भाग लेके आ रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि सुमित्रा चौल में रहती है और एक गरीब लड़की है। उसके पिताजी जो है सो चपरासी की रानी है, मतलब कलर की रानी है और माँ जो है सो टीचर है। 2 भाई है, दोनों जो है सो पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, जॉब का तैयारी कर रहा है, लेकिन जॉब उसे नहीं मिल रही है। और सुमित्रा जो है सो वो गरीबी से तंग आ गई है और वो अमीर बनना चाहती है। तो इसलिए उसने जो है सो सिंटू से मिल करके एक डील की है और वो अच्छे अच्छे कपड़े और पहन करके कॉलेज जाती है, गाड़ी में घूमती है, ताकि किसी तरह से किसी अमीर लड़के को वो पटा ले और उससे शादी करके वो अमीर हो जाए। तो ये उसका फंडा चल रहा है, वो इस मिशन में लगी हुई है। और इसी मिशन के तहत जो है सो सागर से उसकी भेंट होती है, मुलाकात होती है। और सागर काफ़ी अमीर लड़का है, उसी कॉलेज का ट्रस्टी का बेटा है जिस कॉलेज में सुमित्रा पढ़ रही है। तो सागर के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। सुमित्रा इसका पूरा फ़ायदा उठाती है, क्योंकि उसके ग्रुप में जो 7 लड़के थे उसमें से 2 लड़के से उसने काफ़ी दोस्ती कर ली थी, जय और राहुल से। उसी के साथ जो है सुबह रोज उसके सागर के कोठी पे चली जाती थी और इस 13 दिन में उसने काफ़ी मेहनत की उस घर की बहू बनने के लिए और काफ़ी कुछ किया है। और बीमार भी पड़ गई है तो कॉलेज नहीं आ पा रही है। तो चलिए अब मैं अगला भाग आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि सुमित्रा बोल रही है लता को कि 2 दिन मैं और आराम करूँगी, उसके बाद कॉलेज आऊँगी। तो आज 5वां भाग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। तो चलिए 5वां भाग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। लालची बहू का 5वां भाग। 2 दिन के बाद कॉलेज में सुमित्रा, ओ सुमित्रा, अरे जय कैसे हो? ठीक हूँ, सुना तुम बीमार पड़ गई थी। हाँ यार, थोड़ा थक गई थी। थोड़ा? अरे तुमने तो कमाल कर दिया, इतना मेहनती हो, हमें तो पता भी नहीं था। सागर तुमसे मिलना चाहता है। क्यों? पता नहीं, कहा है तुम्हें लेके कैंटीन में आने के लिए। चलो, पर अभी क्लास जो है छोड़ ना यार, वैसे भी पूरे 17 दिन एब्सेंट हो गई हो। पर यार परीक्षा सर पे है। कोई बात नहीं यार, चल ना। लता तू भी चल। ना बाबा ना, मैं क्लास में जा रही हूँ, कैंटीन में। तुमने बुलाया मुझे? हाँ। कौन हो तुम? मतलब सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है, जय और राहुल के फ्रेंड हूँ और तुम्हारे क्लासमेट हूँ। बंद करो ये बकवास। हमारे घर रोज क्यों आती थी? किस दुश्मन की भेजी हुई जासूस हो तुम, बताओ। जासूस? सुमित्रा ठहाका लगा के हंस पड़ी। अरे पूरे 2 साल से हम साथ पढ़ रहे हैं, कभी ना तुमने मुझसे बात की और ना ही मैंने ही कभी तुमसे बात की। हाँ वैसे तुम थोड़े बहुत अच्छे लगते हो, पर उतना भी नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं और तुम्हारे पीछे पड़ी रहूं। मैंने तो जो किया राहुल और जय के कारण किया। इसका दोस्त मेरा दोस्त, बस और कुछ नहीं। अब चलूं मैं? बाय राहुल, बाय जय, बाय। सुमित्रा जानबूझकर सागर को इग्नोर कर आगे बढ़ गई। तभी सागर ने कहा, ए रुक, कुछ कहा तुमने? हाँ, माँ ने घर पे बुलाया है। क्यों? बस यूं ही। तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम मुझे जानते तक नहीं, हमारी कोई दोस्त नहीं है। मैं तो तुम्हारे दोस्त की दोस्त हूँ, वो तो फर्ज था मेरा, मैंने जो किया। तुम आंटी को मेरा प्रणाम कर देना। घर आने की अब कोई जरूरत नहीं है मेरी, काफी बेइज्जती हो चुकी है तुम्हारे घर में, अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। गजब लड़की है ये, कहाँ तो रोज बिना बुलाया धमकती थी, आज बुला रहा हूँ तो आना नहीं चाहती है। सुनो तो। सुमित्रा भाव खाते हुए निकल गई। मे आई कमिंग मैडम? क्लासरूम में इतनी देर से? जी वो सागर से है, बुला लिए थे। ओ, सभी हंस पड़े। अच्छा आओ बैठो।
पूरे कॉलेज में ये खबर फैल गई थी। सुमित्रा पूरे 15 दिन सागर के घर आती जाती रही, वहाँ बहुत काम किया। कुछ अमीर लड़कियां जो वहाँ अपने परिवार के साथ पधारी थी, उन्होंने इस बात का जिक्र सबों से कर दिया था। कॉलेज में ये बातें आग की तरह फैल गई थी। कुछ लड़कियां तो सुमित्रा से जल बुन गई थी, तो कुछ ने बुरा सा मुंह बना लिया था। फंसने दो इसको भी जाल में सागर के, जब सागर इसके साथ भी खेल करके इसे फेंक देगा तब इसे पता चलेगा। जिन जिन लड़कियों को धोखा मिला था वो तरह तरह की बातें बना रही थी। दूसरे दिन जब सागर घर पहुंचा तो देखा सुमित्रा पहले से वहां विराजमान है। तरह तरह के किस्से सुना सुना के सबों को हंसा रही है। चाय पकौड़ा बना के ले आई है, चाय पकौड़ा की पार्टी चल रही है। ये क्या नाटक है इसका? मैंने कहा तो मना कर दिया और आज यहाँ खुद पहुंच गई है। तुम अरे डांट मत इसे, इसने सब बता दिया है। क्या बता दिया है? कुछ नहीं, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, यही और क्या। तभी वहां वकील साहब आ गए। सिन्हा साहब आप? जी मैडम, सर का बिल पढ़ना है, सबको बुला लीजिए। हाँ ठीक है रामू। तभी सुमित्रा ने टोक दिया, आंटी मैं सबको बुला लाती हूँ। हाँ ठीक है, जा बुला ला। सुमित्रा ने जाके सबको हॉल में बुला लिया था। अब जो है स्नेहा गुप्ता सागर की माँ बोलती है कि जी वकील साहब पढ़ा जाए, सिर्फ घर के ही लोग रहेंगे, नौकर चाकर या बाहर के लोग नहीं, प्लीज। जी सभी चले गए। आंटी मैं भी चलती हूँ। सुमित्रा ने सबों के पैर छुए और निकल गई। उसने अपना फोन साइलेंट में रख करके रिकॉर्डिंग मोड पे रख के वहीं पे कहीं छुपा दिया। वो बाहर आ गई थी। बाहर आके उसने टैक्सी रोकी और फिर घर आ गई। पूरी रात वो अपने बेडरूम में बेड पर करवट बदलती रही। पता नहीं बिल में क्या है क्या नहीं। 3 भाई है, बहन तो है नहीं। दोनों भाई शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। सागर की माँ ने बताया था कि पूरा 40 साल में सागर हुआ था हमें। सिद्धार्थ से 5 साल छोटा है सक्षम, और सक्षम से 10 साल का छोटा है सागर। दोनों भाई पढ़ने लिखने में होशियार, इतना पढ़ लिख कर बिजनेस संभाल लिया है, पर सागर जिद्दी बदतमीज हो गया है। ऊपर से ड्रग्स, लड़कियां, शराब और भी पता नहीं क्या क्या। कभी कभी तो रात रात भर गायब नहीं आता है, कभी कभी तो सप्ताह भर कहीं से कहीं चला जाता है बिना बताए। बहुत चिंता होती है इस लड़के की, पता नहीं मेरे बाद इसका क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा आंटी, आप चिंता मत कीजिए। बस इतनी ही बात हुई थी कि सागर आ धमका था और फिर बातें वहीं पे रुक गई थी। दूसरे दिन कॉलेज में सागर को देखते ही सुमित्रा नाटक शुरू कर देती है। क्या हुआ? हाँ कौन? ओ तुम। सुमित्रा उसे फिर इग्नोर करके कुछ ढूंढने लगती है। अरे क्या ढूंढ रही हो? ओ मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा है। तुम्हारा फोन? ये तो नहीं। अरे हाँ, तुम्हें कहाँ मिला? वो मेरे घर में छूट गया था। अच्छा हाँ याद आया, वो वकील साहब अचानक आ गए थे ना, शायद इसलिए हड़बड़ी में वहीं छूट गया होगा। मैंने सोचा शायद कॉलेज में कहीं गिरा होगा, क्योंकि रात में थक गई थी इसलिए सो गई थी, तो इसलिए मुझे होश ही नहीं रहा कि कहाँ गिर गया कब गिर गया। कोई बात नहीं, ये लो थैंक्स। सागर से फोन ले लिया था सुमित्रा ने। 3-4 दिन और बीत गए थे। 3-4 दिन से सुमित्रा देख रही थी कि सागर बहुत परेशान लग रहा है, जरूर कुछ बात है, पर क्या। उसने फोन तो रिकॉर्डिंग मोड पे जानबूझकर छोड़ के रखा था, पर पता नहीं कुछ भी रिकॉर्ड जो है सो नहीं हुआ था, या फिर उन लोगों ने हो सकता है रिकॉर्डिंग मिटा दिया हो। जय, हाँ इधर सुनो तो। हाँ आया, बोलो क्या बात है? सागर कुछ परेशान लग रहा है। पता नहीं, कुछ बताया भी नहीं, हम लोग भी पूछ पूछ के थक गए हैं। ओह मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता होगा। सुमित्रा बोलती है, ओह मुझे लगा शायद तुम लोग को पता होगा। ठीक है, अगर पता चले तो बताना। हाँ ठीक है। क्या पूछ रही थी? तभी सागर ने बोला, अरे मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करने लगी है यार। कह रही थी कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है बताओ। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है। दूसरे दिन सागर ने खुद फोन किया। हेलो हेलो, कौन? सुमित्रा, मैं सागर बोल रहा हूँ। मेरा नंबर कहाँ से मिल गया तुमको? जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चेतन रेस्टोरेंट में आ सकोगी? कब? अभी इसी वक्त? अरे बाबा, इतनी रात में मैं नहीं निकलती। मैं आ जाता हूँ तुम्हें पिकअप करने, एड्रेस SMS कर दो। नहीं बाबा नहीं, हमारे माता पिता इतना एडवांस नहीं है जो इस वक्त जाने देंगे। तुम्हें जो भी कहना है कल कॉलेज में कह देना। ठीक है, तो ऐसा करो तुम कल सवेरे घर आ जाओ और वहीं से ब्रेकफास्ट करके साथ में ही कॉलेज चलेंगे।
ठीक है, वैसे क्या कर रही थी तुम? अभी पढ़ रही हो यार, एग्जाम है कुछ महीनों में, तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा। अरे हाँ, नहीं याद है भाई कि एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं लालची बहू का 5वां भाग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कहानी कुछ बड़ी है, शायद 1 या 2 पार्ट और बनेगा, तो फिर मैं आगे आप लोगों के समक्ष रखूंगी। तो चलिए दोस्तों, देखिए मेरी कहानी लालची बहू कैसी लग रही है। ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं उपन्यास शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। बेल बटन को दबाइए, ऑल का बटन दबाइए। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए, थोड़ा सा कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल बटन को दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।